दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने राजनीति से लेकर आम लोगों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 17 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत तेजी से बिगड़ रही है। उनका वजन करीब 9 किलो कम हो चुका है। अब उनकी हालत को लेकर चिंता इतनी बढ़ गई है कि विपक्ष के कई बड़े नेता और देश की कई जानी मानी हस्तियां उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार इस आंदोलन पर बातचीत करेगी या फिर ये टकराव अभी और लंबा चलेगा। सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उनका कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में जवाबदेही तय होना जरूरी है। इसी मांग को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी, जो अब 17वें दिन में पहुंच चुकी है। अनशन शुरू होने के समय सोनम वांगचुक का वजन 67 किलो था, लेकिन अब उनका वजन करीब 8.5 किलो घट चुका है। लगातार भूखे रहने की वजह से उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी मांसपेशियां भी कमजोर होने लगी हैं और डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं। इसके बावजूद वांगचुक अपने फैसले पर अडिग हैं। इस बीच विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जिस सरकार को सोनम वांगचुक अपने आमरण अनशन से जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो संवेदनहीन और भ्रष्ट व्यवस्था में बदल चुकी है। उनके मुताबिक ऐसी सरकार के लिए किसी का भी बलिदान मायने नहीं रखता। उन्होंने सरकार से इस मामले में गंभीरता दिखाने की अपील की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक और आंदोलन कर रहे लोगों से मुलाकात करेंगे और उनके समर्थन में खड़े होंगे। इससे साफ है कि यह आंदोलन अब सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय बन चुका है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सोनम वांगचुक और इस आंदोलन के साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे ने आंदोलन से जुड़े अभिजीत दीपके से फोन पर बात की और सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सोनम वांगचुक को संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, आपके उपवास ने देश के युवाओं को एकजुट किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसे ना तो आपकी चिंता है और ना ही करोड़ों युवाओं की, लेकिन आपके जीवन की कीमत है, इसलिए अनशन खत्म कर लड़ाई जारी रखिए। बता दें कि आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि सरकार अब तक बातचीत के लिए आगे नहीं आई है। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक की जान को खतरा है और उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। दीपके ने बताया कि उन्होंने भी वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन वांगचुक का जवाब साफ था। उन्होंने कहा, मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही है। अब ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। ये देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन चुका है। एक तरफ लगातार बिगड़ती सेहत है, दूसरी तरफ सरकार पर बढ़ता राजनीतिक दबाव। ऐसे में सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या फिर ये टकराव और गहरा होता जाएगा। आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा और सरकार का रुख दोनों ही सब कुछ तय करने वाले हैं। पता चल जाएगा आखिर होगा क्या। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.